हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अपने ऊपर काम कर रहे होंगे और अपने आसपास वालों को भी बहुत प्यार से आप सबकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का काम अच्छी तरह से चल रहा होगा। सबका आप ध्यान रख रहे होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है, जो मुझे एनर्जी मिल रही है, वो ये है कि कुछ लोग ऐसे रहे आपके आसपास जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को रोकने की बहुत कोशिश करी। उन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। और हर वक्त वो आपको इस तरह का चाहते थे कि आप ऐसे ज़िंदगी में रहें कि उनके कंट्रोल में आप रहें, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो जो ये लोग हैं, अब इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्या ये अपना जो इनका मकसद था उसमें कामयाब हो पाए हैं? क्या चल रहा है अब? क्योंकि आपकी ज़िंदगी से अब इन लोगों का जाने का टाइम आते हुए मैं देख रही हूँ। तो अभी इसी पर हम वीडियो बेस करेंगे, यही टॉपिक रहेगा आपका आज की वीडियो का। तो बहुत प्यार से आप वीडियो को लीजिए। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करनी चाहिए और जितनी रेजोनेट होती है उतनी लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और मैं अब इस वीडियो के साथ में, हर वीडियो के साथ में रादर, आपको हीलिंग एनर्जी भेजती हूँ जिसे आपको बहुत प्यार से रिसीव करना है, ग्रेटिट्यूड के साथ में रिसीव करना है। और मेरी इंटेंशन है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, कोई भी स्टकनेस है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और अगर कोई नेगेटिविटी आपके अराउंड है तो वो अभी के अभी आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल उसका दी एंड हो जाए, हमेशा के लिए वो चली जाए एनर्जी। तो आप हीलिंग एनर्जी को बहुत ही प्यार से रिसीव कीजिए। और मैं आपको सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट चैनल को मिल रहा है, तो वो आपका आगे भी ऐसे ही मिलता रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग में। कार्ड सफल कर लेती हूँ और डिवाइन को याद करते हुए अब शुरू करते हैं आज का गाइडेंस। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको, क्या चल रहा है जी? पहला कार्ड जो मेरे पास आ गया है वो मैजिशियन का कार्ड आया है मेरे पास, कि आप तो अपनी ज़िंदगी के मैजिशियन बन रहे हैं। और जो ये लोग जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में इतने हर्डल क्रिएट करने की कोशिश की, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, यही एनर्जी आ रही थी। इन लोगों ने, जो भी ये लोग हैं आपके अराउंड हैं, आप देखिएगा कि कौन है ये लोग। आपको पता है ये आपके आसपास के ही लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल क्रिएट किए, हर वक्त आपको कंपटीशन दिया और हर वक्त आपको इंसल्ट करने की कोशिश करी, नीचा दिखाने की कोशिश करी। उनकी नज़रों में आप कुछ भी सही नहीं कर रहे थे। हर वक्त उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी। लेकिन अब ये अपनी ज़िंदगी का जो इन्होंने ये कर्म किए, इस तरह के नेगेटिव कर्मा इन्होंने क्रिएट किया, अब वो जो नेगेटिव कर्मा है वो अब लौट कर आ रहा है, वापस आ रहा है इन लोगों के पास। देखिए, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कंफ्यूज्ड हैं, एक तरह से बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। पता नहीं आपको इस बात की अभी तक खबर पहुंची है या नहीं पहुंची है, लेकिन ये लोग जो है ना, ये अपनी ज़िंदगी में ऐसा फेस झेल रहे हैं कि इनका अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ खो गया है। इन्होंने चाहा तो ये था कि वो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल क्रिएट करें। हमेशा ये आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल क्रिएट करते आए हैं। हमेशा चाहा इन्होंने कि आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स रहें, परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म ना हो, और नीचा दिखाने की इन्होंने बहुत कोशिश करी। लेकिन अब वही चीज़ सेम इनकी ज़िंदगी में हो रही है और उसकी वजह से ये जो हैं, ये लोग अभी बहुत एक टफ़ फेज़ से मैं इनको गुजरते हुए देख रही हूँ। ये अपने आप को बहुत एक डाउन फेज़ में देख रहे हैं। बहुत जो इनकी जो फीलिंग्स हैं ना, वो बहुत ही डल मैं देख रही हूँ। इनकी एनर्जी एकदम लो है। और जो भी इन्होंने आपके ख़िलाफ़ किया वो अब इनको मिल रहा है, बैक हो रहा है। जी एंजल्स, बताइए क्या चल रहा है इन लोगों की ज़िंदगी में। ये अपने आप को ना पूरा बंधन में महसूस कर रहे हैं। इनको अपने आप में ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी रुक गई है, बंध गई है। बिल्कुल अपने आप को ये उस जाल से बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। जिस झंझटों में, जिस जाल में इन्होंने आपको फंसाने की कोशिश करी थी ना, अब वो उल्टा इन्हीं के ऊपर आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनका जो दिमाग है ना, वो सही से काम ही नहीं कर रहा है। एक तरह से ये डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि अपने ऊपर, अपने पहले इनका इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, इनका अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है। सब कुछ बहुत नेगेटिव हो रहा है। अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी जैसे रुक गई है, आगे कोई मूवमेंट नहीं आ रही है। अब क्या है ना कि जो
इनके कर्म थे उन्हें ये भुगत रहे हैं। जो इन्होंने चाहा आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करना, वो वापस इनके पास लौट कर आया है। और जब ये लौट कर आया है तो इस तरह का हो रहा है कि झेला नहीं जा रहा है बिल्कुल उससे। अब ऐसा हाल हो गया है कि इस तरह से हम इससे आगे बढ़ें, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इन्होंने आपको बहुत हार्ट ब्रेक्स दिए, बहुत इन्होंने रुलाया है। इस तरह की एनर्जी आ रही है कि जैसे कहते हैं पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है कि दिल तोड़ा गया है, कई कई बार दिल टूटा है। लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में वो वापस आ रहा है फेज़। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि इनकी ज़िंदगी में ना इमोशंस ऐसे हो गए हैं कि ज़िंदगी रुक गई है। जैसे कहते हैं ना कोई इंसान परेशानियों से हार के वो रोता है, लिटरली रोता है, तो वो इस तरह का हो रहा है कि जो इमोशंस हैं ना वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। बड़ी ये नेगेटिव सी एनर्जी आ रही है इन लोगों की। आपका देख लेते हैं कि आप लोग अभी किस एनर्जी में हैं और आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो किया वो सब इनके कर्म थे। आपकी ज़िंदगी में ये वैसा कुछ क्रिएट नहीं कर पाए हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? आपकी ज़िंदगी में इन्होंने जो आपको स्टकनेस में डाला था, एक ऐसे पीरियड में इन्होंने आपको भेजा, एक ऐसे फेज़ में भेजा जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो वो टाइम था, वो इस तरह का था कि उसने आपका पर्सपेक्टिव चेंज करके रख दिया ज़िंदगी के प्रति। जो आपका नज़रिया था ना, वो चेंज हुआ है इस सारे स्ट्रगल के बाद, इस सारे जो परेशानियाँ आपने देखी, जो भी ये हर्डल्स इन लोगों ने क्रिएट किए आपकी ज़िंदगी में, उसके बाद से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। आपने अपने आप को और ज़्यादा निखारा, इतना निखारा कि आप अपनी ज़िंदगी को प्लान कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर बन रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये पर्सपेक्टिव आपका चेंज हुआ ना, कि जो लड़ाई झगड़ा था, जो लोगों की ओपिनियन थी, इन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, हमेशा आपको गलत साबित करने की कोशिश करी। जो भी आपने बात रखी, जो भी आपने बात कही, जो भी आप कुछ कर रहे थे, उसके हमेशा ये लोग अगेंस्ट में खड़े रहे। लेकिन आपने क्या किया कि जो भी उन लोगों की ओपिनियन थी, उसको आपने पीछे छोड़ा, उसको आपने ध्यान ना देकर आप जैसे कहते हैं ना कि जितने पत्थर मारोगे उन पत्थर को हम इकट्ठा करके खुद का हम घर बना लेंगे। तो बिल्कुल वो वाली एनर्जी आ रही है कि जितने पत्थर मारे गए, जितना उन्होंने कीचड़ में पत्थर मारे, वो सारा कीचड़ जो है वो लौट कर अब इनकी ज़िंदगी में ही आ रहा है। वो जो भी अ, एक झंझट थे, वो सब इनकी अब खुद की ज़िंदगी में आ रहे हैं। लेकिन आपने उन पत्थरों को चुन कर अपने लिए, अपने कंस्ट्रक्शन में, अपनी प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने में आपने उन सबको यूज़ कर लिया। जो नेगेटिविटी इन्होंने आपकी तरफ भेजी, वो ट्रांसम्यूट होके आपके लिए एक ऐसी पॉजिटिव सॉलिड फाउंडेशन बन गई, जो कि अब आपका जो रूप आ रहा है, इन्होंने जो नेगेटिविटी आपको भेजी, आपने उसको ट्रांसम्यूट किया अपनी पॉजिटिविटी के साथ में। और अब आप इस मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं कि जो आप चाहें वो आप अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं। उस तरह से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। अब आपने अपनी ज़िंदगी की जो डोर है, वो इनके हाथ में से लेके अपने हाथ में ले ली और कंट्रोल आपने अपने हाथ में लिया। अब आप ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि अब आप उस रूप में निखर के आए हो कि जो भी अब कोई भी कुछ अगर बोलता है, कुछ भी करता है, तो आपके पास हर चीज़ का जवाब है। और जो आपने ये जवाब दिया है ना, वो आपने इनसे लड़कर, इनसे झगड़कर आपने जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने अपने ऊपर काम करके, अपने ऊपर कंट्रोल करके आपने जवाब दिया। यानी आपने अपने कर्मों से इन्हें जवाब दिया है। इनका जो कर्मा था, वो तो वापस लौट कर आ रहा है, उसका जवाब जो है, वो तो डिवाइन इनसे ले रहे हैं। इनके कर्मों का जो भी हिसाब किताब था, वो तो डिवाइन लेंगे। लेकिन आपने जो आंसर दिया है, वो ऐसा है कि आपने अपने आप को चमकाया है। एक ऐसे इंसान के रूप में आपने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। आपका जो चेंज है ना, वो देखकर इन्हें यकीन भी नहीं हो पा रहा है कि ये वही इंसान है जो हमारे कंट्रोल में रहता था, जिसे हम इतना दबा कर रखते थे। और अब आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं और वो एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। देखिए कितना ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है कि वो अपने जो विचार हैं उनसे निकल ही नहीं पा रहे। वो इतने नेगेटिव हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि जो अब ये ज़िंदगी की उन्होंने हालत कर ली है, इतनी ख़राब सिचुएशन में आ गए हैं, उससे आगे कैसे निकला जाए। और आप ऐसे हैं कि आपके पास हर सॉल्यूशन है। जो भी कुछ सिचुएशन है उसका हल आपके पास है।
आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और आप अब ऐसी मैं आपके अंदर ऐसा टैलेंट देख रही हूँ, ऐसा विज़डम देख रही हूँ जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। आपके अंदर ना विज़डम आ रही है, आपके पास अब ऐसी ताकत आ गई है, ऐसा कैलिबर मैं देख रही हूँ, ऐसी स्ट्रेंथ आपके पास आ गई है कि अब आप जो बोलेंगे ना वो हो रहा है, जो आप सोच रहे हैं वो हो रहा है। यानी आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो। आप जो अपनी डिज़ायर थी, अपने सपने थे ना, उन्हें अब आप पूरा कर रहे हो। तो आपकी जो एनर्जी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी हाई वाइब्रेशन वाली है कि जो ये लो एनर्जी वाले लोग हैं वो अब आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। वो अब उनके हाथ से जो था ना, जैसे कहते हैं ना, गेंद उनके हाथ से अब निकल चुकी है। अब वो अब आपके पास है और आपने उस बॉल को इतनी अच्छी तरह से यूज़ किया है कि वो देख कर देंगे। वो इवन नज़रें भी नहीं मिला पा रहे हैं। उनकी हालत ये है कि उनकी तो आँखें ही जैसे उस चमक से ना बंद हो गई हैं। तो वो उसमें ऐसे फँस के रह गए हैं अपने आप में कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें आगे करना क्या है। तो जो कर्मा बैक हो रहा है और आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेके अपनी ज़िंदगी को प्लान करके आप डिवाइन के साथ मिलके को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी आप चाहोगे ना, अब आप उसे पाने की स्थिति में आ चुके हो। आप अपना मैजिकली आपने अपने आप को इवॉल्व किया है। आपने अपने कैलिबर पर इतना काम किया है कि जब आप किसी टारगेट को पाने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए जब आप एक प्लानिंग करोगे, स्टेप बाय स्टेप अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो वो स्ट्रेटेजी जो है ना, वो आगे बढ़नी ही है। उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय है। क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशंस को इतना रेज़ कर लिया है, आप इतने ऊपर उठ गए हैं, आपने अपनी एनर्जी पर काम किया है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग जो है ना, वो इनके लूप में फँसे नहीं रहे। आपको जब एक बार समझ में आ गया ना कि ये हो क्या रहा है, कि सामने वाले जो लोग हैं वो हमें फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले तो आप फँसते रहे उनके जाल में, आप स्टक भी रहे, आप इस वाली एनर्जी में भी रहे। हैंगमैन की सिचुएशन थी आपकी कि आपने अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा, काफ़ी टाइम तक ये चला होगा। लेकिन जब आपने एक बार ये इस चीज़ को समझ लिया कि ये आखिर हो क्या रहा है, इतना कंट्रोल में हम क्यों आ रहे हैं दूसरों के, तब आपने अपनी जो एनर्जी को चेंज किया है ना, तो वो एनर्जी इस तरह से बदली है कि उसने आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, उसने आपका नज़रिया चेंज कर दिया और आपको ही एक तरह से एक नए इंसान के रूप में आप अब आ गए हैं। तो जो ये एनर्जी है, ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है कि ये लोग अब अपना कर्मा भुगतने के लिए तैयार हैं। कुछ और इनके पास ऑप्शन नहीं है। देखिए, एक कर्मा का जो लॉ है ना, ये जो हमारी प्रकृति ने ये बनाया हुआ है, वो तो परफेक्ट है कि जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं वो तो वापस आना ही है। तो हमेशा ही सोच समझ के चलना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं ज़िंदगी में, क्यों हम दूसरों की ज़िंदगी में इतना दुख लाने की कोशिश कर रहे हैं, परेशानियाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वापस आना ही है। अब ये वही झेल रहे हैं। और आप देखिए आपके साथ में क्या हो रहा है, अब आप स्टार की एनर्जी में आ गए हैं कि आप तो अब चमकने वाले हो। जो भी आप करना चाहो वो सब कुछ आपके पास आ रहा है। अब आप जो सोचोगे वो क्रिएट कर सकते हो और आपकी जो चमक है ना वो फैल रही है। आप एक स्टार हैं। कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड्स भी हो सकते हैं। तो आप लोगों की जो चमक है ना वो तो अब दुनिया देखेगी। आपने अपने आप पर इतना काम किया, इतना स्ट्रेंथ पाई है आपने, और इवन आपने अपने आप को इस लायक बना दिया है कि सिर्फ आप अब अपने लिए काम नहीं करोगे ना, आप अब उन लोगों के लिए भी घर खड़े होंगे जो इस समय आपके जैसे हालात में हैं। यानी आप एक इंस्पिरेशन का काम करोगे दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि आपने जो वो हर्डल्स, जो परेशानियाँ झेली हैं ना, और जिससे निकले हो आप सक्सेसफुली, आप जिससे बाहर आए हैं, तो ऐसा हर कोई कर नहीं पाता। तो लोग इंस्पायर होंगे। आपका जो ये पूरा आपकी जो ज़िंदगी रही है वो ज़िंदगी ऐसी है कि ये लोगों को इंस्पायर करेगी कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल जब हम अपने हाथ में लेते हैं तो फिर क्या होता है, ईश्वर किस तरह से हमारा साथ देते हैं और किस तरह से हम अपनी डेस्टिनी को खुद हम क्रिएट करते हैं, हम अपनी डेस्टिनी को खुद बनाते हैं। तो जो आपकी ज़िंदगी है ना वो एक तरह से मैसेज है दुनिया के लिए, और इन लोगों ने भी जो किया वो भी मैसेज है दुनिया के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि हम जो भी आते हैं यहाँ पे ज़िंदगी में वो हम कुछ लेसन लेके आते हैं। तो आप अपने लेसन्स को बहुत ही अच्छी तरह से आप कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हो। अब आप ये बहुत ही डीप जा रही है जो ये रीडिंग है ना आज की। और इसका मैसेज यही है कि जो आप यूनिवर्स को दोगे, जो आप इस दुनिया में भेजेंगे, वही आपको मल्टीपल लेवल में वापस आएगा, मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है। तो ये एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई
देख लीजिए आप क्या कर रहे हो। गाइडेंस ले लेते हैं डिवाइन की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारी वाणी सिद्ध हो रही है, सोच समझ के बोला करो। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, मैं यही बता रही थी कि अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि जो चाहेंगे ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जो बोलेंगे, जो भी आप अफर्म करोगे ना, वो अब हो जाएगा आपके लिए। तो आपको अपने लिए भी सोच समझ के बोलना है, और दूसरों के लिए भी अगर आप बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलें। और जिन लोगों ने आपके साथ में ये सब कुछ किया था, उनके लिए भी आपको अपने मन में कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उनके बारे में कुछ नेगेटिव बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनका हिसाब किताब है वो तो ज़िंदगी अपने आप ले लेगी। कर्मा जो है वो अपने आप ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि आपकी जो वाणी है, आपकी जो वॉइस है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये क्या हो रहा है ना कि ये मैनिफेस्टेशन आपकी काम कर रही है कि आप जो सोचेंगे वो हो रहा है अब। तो आपका जो थ्रॉट चक्र है वो, देखिए कितनी आप देख रहे होंगे कि ब्लू एनर्जी आ रही है। तो आपका जो थ्रॉट चक्र है ना वो काफ़ी एक्टिव हो रहा है, काफ़ी बैलेंस में आ रहा है। तो आप उसको सोच समझ के बोलना है। गणेश जी के मंदिर में माथा टेक कर आओ, वो सब मुश्किलें हर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल लगती है तो गणेश जी के मंदिर में माथा टेक के आइए, वो विघ्न हरता है, आपके सारे विघ्नों को दूर करेंगे। ज़रूर होके आइएगा। ये जो गाइडेंस आती है ना, ये आपको करना चाहिए। अच्छा, ये फिर से मैसेज आ रहा है, स्पेसिफिक मैसेज है। माता पिता से नाराज़ नहीं रहते, वो तुम्हारे भले के बारे में ही सोचते हैं हमेशा। तो भाई मत रहा करो ना माता पिता से नाराज़। ये पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहे कभी हमसे नाराज़ हो या गुस्सा हो, लेकिन करते वो हमेशा हमारे भले के लिए ही हैं। उनकी नाराज़गी में भी कुछ ना कुछ हमारा फ़ायदा ही होता है। तो उनसे लड़ना, उनसे नाराज़ रहना, ये ठीक नहीं है। किसी के लिए स्पेशली मैसेज आ रहा है, पल पल दिल के पास रहती हो, वेटिंग फॉर यू, कोई वेट कर रहा है आपका। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ नंबर्स ले लेती हूँ। नंबर्स क्या कह रहे हैं, कौन सा नंबर आपकी ज़िंदगी में प्रोमिनेंट आ रहा है। सेवन नंबर का ये 7 नंबर आ रहा है आपके लिए। 7 नंबर के लोग होंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। और जो भी आप लोग हैं ना, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, और आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं। ये हार्ड वर्क का ही नतीजा है जो कि आप इतना आगे बढ़े हो ना। तो अभी देख लीजिएगा कि किस तरह से ये नंबर जो हैं ये आपके साथ में काम कर रहे हैं। और ये दोनों ही नंबर जो हैं ये बता रहे हैं कि आप काफ़ी एक हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ आप स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, और लीड कर रहे हो आप ना लीड करोगे। जो भी आसपास के लोग हैं उन्हें आप लीड करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि अमेजिंग होगा, जो कि कुछ अलग होगा। क्योंकि शाइन करना है ना आपको, शाइन करोगे आप तो लीड ही करना है उसके लिए आपको। ठीक है, तो ये नंबर्स मैं देख रही हूँ आपके लिए। आप लोग जो हैं वो हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करते रहें, यही मेरी आपके लिए, सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना है। और खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज होता है। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और वीडियो को आपको इस एनर्जी को क्लेम भी करना है। जब आप क्लेम करते हैं ना, तो ये जो एनर्जी है वो जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होती है, सरफेस पे आती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेल कीजिए या फिर इंस्टा पर डीएम कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।